दिल्ली के एक पॉश इलाके में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस करने वाले शख्स के घर में इनकम टैक्स का छापा पड़ा। घर में घुसते ही इनकम टैक्स अफसरों के होश फाख्ता हो गए, क्योंकि जिस घर में वो इनकम टैक्स की हेराफेरी को लेकर जांच करने गए थे वहां विदेशी लड़कियां नजर आईं। देखिए दिल्ली का एक बुजुर्ग कैसे चला रहा था विदेशी कॉल गर्ल्स का देसी रैकेट। दिल्ली में विदेशी लड़कियों का सेक्स रैकेट सांसद बताकर करता था जिस्म फरोशी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट की आड़ में गोरख धंधा। इनकम टैक्स के छापे में मिला सेक्स रैकेट। रिटायर्ड कर्नल भी पुलिस हिरासत में। ये तस्वीर है पीएन सान्याल की। करीब 65 साल के इस शख्स पर बेहद गंभीर आरोप है। पुलिस के मुताबिक यह खुद को सांसद बताकर पूरे रौब के साथ सेक्स रैकेट चलाता था। इसके गुनाहों की पूरी दास्तां आपको बताएंगे, लेकिन पहले जरा सान्याल के घर पर नजर डालिए, जहां से विदेशी लड़कियों का सेक्स रैकेट चलता था। यह दिल्ली का पॉश इलाका सफदरजंग एनक्लेव है। इसी मकान के सेकंड फ्लोर में है पीएन सान्याल का घर। घर में लाखों रुपए का फर्नीचर, छोटा सा बार, विदेशी शराब की बोतलों की तस्वीरें और करोड़ों रुपए कीमत का यह फ्लोर जहां पीएन सान्याल रहता है। घर को बेहतरीन ढंग से सजाया गया है। एक एक चीज हाई प्रोफाइल नजर आती है और ऐशो आराम वाली इन तमाम चीजों का इस्तेमाल हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट के लिए किया जाता था। दिल्ली में एक 63 साल के बुजुर्ग सेक्स रैकेट चला रहे थे। दरअसल पुलिस ने रेड करके विदेशी लड़कियां भी बरामद की है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि दरअसल ये किनको सप्लाई कर रहे थे। इस वक्त हम सफदरजंग एनक्लेव में मौजूद हैं। दरअसल जो सेकंड फ्लोर है यहीं पर ये पूरा गोरख धंधा चल रहा था। पीएन सान्याल ये बताते हैं कि यहाँ बुजुर्ग रहते थे अपने परिवार के साथ। दरअसल इनकम टैक्स की 2 जुलाई को रेड हुई थी, जिसमें पुलिस को इनकम टैक्स को कई सारी सामग्रियां मिली थी, जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के लेटर हेड्स मिले थे फर्जी, इसके अलावा स्टिकर्स मिले थे। पुलिस ने पीएन सान्याल के घर छापा मारा तो मालूम हुआ यहाँ कुछ विदेशी लड़कियों को जबरन रखा गया था। पुलिस ने सान्याल के घर से कुछ विदेशी लड़कियों को बरामद किया है। उनका प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के बाद हम लोगों ने इसमें मुकदमा दर्ज किया सफदरजंग एनक्लेव थाने में, और इनको जो एक्यूज्ड हैं पीएन सान्याल, इनको अरेस्ट किया। पुलिस के मुताबिक सान्याल ने अपने घर पर 4 से 5 विदेशी लड़कियां रखी थी। अपने ग्राहकों को पीएन सान्याल विदेशी लड़कियां सप्लाई करता था। सेक्स रैकेट सान्याल के घर में भी चलता था और ग्राहकों के साथ विदेशी लड़कियों को घर से बाहर भी भेजता था। जब इन्होंने इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने इसके घर पे जो सर्च और सीजर ऑपरेशन किया तो वहाँ पे एक फॉरेनर लड़की मिला। उस लड़की ने जो स्टेटमेंट दिया उससे ये प्रूव हुआ कि दैट शी वाज बीइंग केप्ट देयर अगेंस्ट हर विल। सफदरजंग एनक्लेव जैसे पॉश इलाके में सान्याल के विदेशी लड़कियों वाले सेक्स रैकेट का पता पुलिस को नहीं लग पाता अगर एक विदेशी लड़की ने अपने हाथ की नस नहीं काटी होती। चिराग गोठी, दिल्ली, आज तक। खबर है कि पीएन सान्याल हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट चलाने के साथ साथ खुद को सांसद बताकर फर्जीवाड़ा भी करता था। वो सांसद बनकर सरकारी दफ्तरों में फोन करता था। उसके पास से सांसदों के लेटर पैड और मोहर भी बरामद की गई। सफदरजंग एनक्लेव में चल रहे हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का खुलासा बेहद दिलचस्प तरीके से हुआ। यह मामला पहले इनकम टैक्स विभाग को मालूम हुआ। जी हां, इनकम टैक्स विभाग की टीम जब छापा मारने पहुंची तो सान्याल के घर का माहौल देखकर वो भी चौंक गई। 2 जून 2016 को इनकम टैक्स विभाग ने पीएन सान्याल के घर पर छापा मारा। इस दौरान घर में करीब 5 विदेशी लड़कियां मिली। इनकम टैक्स विभाग ने पुलिस को रिपोर्ट दी कि सान्याल के घर से 5 विदेशी लड़कियों के पासपोर्ट मिले हैं। एक लड़की बाथरूम में रोती हुई मिली। इनकम टैक्स विभाग ने पुलिस को बताया कि लड़कियों को जबरन रखा गया है। बैंक खातों की जांच के दौरान शक हुआ कि आयात निर्यात के बिजनेस की आड़ में सान्याल विदेशी लड़कियों का सेक्स रैकेट चला रहा है। पुलिस ने छापा मारा और विदेशी लड़कियों समेत सान्याल को गिरफ्तार कर लिया। अभी हमारी जांच में अभी हमने इनको अरेस्ट करने के बाद इनको पुलिस कस्टडी रिमांड पे लिया है, और इनका जो भी इनके रिकॉर्ड्स, फ़ोन रिकॉर्ड्स, इनके व्हाट्सएप मैसेजेस, एसएमएस मैसेजेस, उनको हम अभी स्टडी कर रहे हैं। इनके साथ इस सारे जो इस क्राइम में जो भी इनके एसोसिएट्स थे
उनको अभी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कुछ हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। पुलिस के मुताबिक पीएन सान्याल हाई प्रोफाइल लोगों को विदेशी लड़कियां सप्लाई करता था। एक बार लड़की भेजने के बदले वो हजारों रुपए वसूलता था। सान्याल से पूछताछ के आधार पर एक रिटायर्ड कर्नल को भी हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने सान्याल के घर से विदेशी लड़कियों के पासपोर्ट बरामद किए हैं। सान्याल के मोबाइल से विदेशी लड़कियों की आपत्तिजनक तस्वीरें भी मिली हैं। यही हुआ 15 दिन 1.5 महीना पहले ये हुआ। क्या हुआ था? ये लड़कियां गैस उनकी थी, जब इनकम टैक्स वालों ने रेड किया तो उनको पकड़ा और वो सब कागज पत्र निकले। पुलिस के मुताबिक पीएन सान्याल खुद को सांसद बताया करता था। उसने कई बार यूपी के सांसदों के लेटर हेड का भी इस्तेमाल किया। वो सांसदों के फर्जी साइन कर लेता है। सरकारी दफ्तरों में कई बार सांसद बनकर फोन करता था। कई बार सान्याल ने फर्जी सांसद बताकर जमीनों के सौदे करवाने की भी कोशिश की। पुलिस ने उसके खिलाफ सेक्स रैकेट चलाने और धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज की है। पुलिस को शक है कि सान्याल के तार सेना के अफसरों और हाई प्रोफाइल लोगों से जुड़े हो सकते हैं। बहुत सारी जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज के जो उनके लेडीज़ के उनके फ़ोन नंबर्स मिले हैं, जिनको हम वेरीफाई कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़े रैकेट का हिस्सा हो सकते हैं। अभी ये चूँकि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है, हमारा इन्वेस्टिगेशन अभी प्रिलिमिनरी स्टेज पे है। आगे इसमें मैंने एक स्पेशल टीम कॉन्स्टिट्यूट कर दिया है। मूल रूप से लखनऊ के रहने वाले पीएन सान्याल की पत्नी लखनऊ में ही रहती हैं। बेटा हांगकांग में है और बेटी अमेरिका में। उसने पूछताछ के दौरान खुद को इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कंसल्टेंट बताया है, लेकिन कोई सबूत नहीं दे पाया। वहीं पुलिस उसके घर से चल रहे सेक्स रैकेट के गुनाहों के सबूत जुटाने में लगी है। दरअसल जब आईटी डिपार्टमेंट पीएन सान्याल के सफदरजंग एन्क्लेव स्थित घर पहुंची तो वहां उन्हें रशिया की एक लड़की मिली। यही वजह है कि पुलिस अब ये मानकर चल रही है कि इस सेक्स रैकेट के तार सेंट्रल एशिया के कई देशों से जुड़े हुए हैं। बहरहाल मामले की जांच जारी है। कैमरा पुरुषास के साथ चिराग गोठी, दिल्ली, आज तक। मयूर विहार के समाचार अपार्टमेंट में हुए हत्याकांड में एक सीसीटीवी सामने आया है। सीसीटीवी में कल दोपहर करीब 12 बजे एक लड़की एलईडी लेकर बाहर जाती निकल रही है। तस्वीरें आपके सामने। पुलिस के मुताबिक ये वही लड़की हो सकती है जो हत्या के बाद 10,000 कैश और एक टीवी लेके गई है। लड़की करीब 10 बजे उस बुजुर्ग के घर में जाती है और 12 बजे के करीब घर से बाहर निकलती है। लेकिन फर्क यह है कि जब ये लड़की घर के अंदर घुस रही थी तब इसने एक हरे रंग की टी शर्ट पहन रखी थी, लेकिन जब बाहर निकल रही है तब इसने एक काले रंग की टी शर्ट पहन रखी है। दिल्ली के पौश इलाके में बुजुर्ग का कत्ल। कातिलों ने घर में घुसकर मारे चाकू। बेडरूम में बगैर कपड़ों के मिली लाश। मिले चाय के कप में लिपस्टिक के दाग। सीसीटीवी में आई लड़की की रहस्यमयी तस्वीर। छानबीन में पुलिस को घर से कुछ चाय के कप मिले और उस पर लिपस्टिक के निशान भी। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि विजय कुमार की लाश पर कोई कपड़ा तक नहीं था। इसी तरह सोसाइटी की सीसीटीवी फुटेज में एक लड़की के आते जाते की तस्वीरें भी कैद हुई हैं, जिसकी पहचान पासी के त्रिलोकपुर इलाके में रहने वाली एक लड़की के तौर पर हुई है। लिहाजा पुलिस अब कत्ल के इस सिलसिले में उस लड़की की तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक घर में कातिल के जोर जबरदस्ती घुसने के निशान भी नहीं मिले हैं और कातिलों की तादाद यकीनन 1 से ज्यादा है। घर में बिखरे सामान को देखकर मामला लूट का तो जरूर लग रहा है, लेकिन हो सकता है कि कत्ल का मकसद कुछ और हो और पुलिस को उलझाने के लिए कातिलों ने सामान बिखेर दिए हों। I called him again. I figured something was not fine. I rushed home. When I opened and I went and I did my bit of search and I figured out that he's lying in it. जिस तरह से पुलिस बता रही है कि चाकुओं से हमला किया गया है विजय कुमार जो 70 साल के थे। जब उनकी बेटी यहाँ पर आई तब घर के अंदर जो हालात देखा, उसके बाद शोर मचाया, उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। वैसे अब तक की छानबीन में घर से 10,000 रुपए और एक एलईडी गायब है। एक खास बात यह भी है कि बुधवार को ही सोसाइटी के एक और फ्लैट में भी चोरी की वारदात हुई और वहां से भी एक एलईडी चोरी जाने की खबर है। ऐसे में पुलिस दोनों मामलों को जोड़कर भी देख रही है, लेकिन कत्ल की असली कहानी क्या है,
इस पर अभी पर्दा पड़ा है। दीपक डालमिया और हिमांशु मिश्र के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।